अगर तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मित्रों, मैं आपसे कह सकता हूं, ओबीसी को यहां से वैसे ही भागना पड़ेगा जैसे हैदराबाद से निजाम को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। आज एक और आया, वो कैसे कैसे की कपड़े पहनता है, तमाशे का दिखता है, किस्मत से चीफ मिनिस्टर भी बन गया। कह रहा है निजाम की तरह ओवैसी को भगाऊंगा। अरे तू क्या, तेरी हैसियत क्या, तेरी दिशा क्या? तेरे जैसे 56 आए चले गए। अरे ओवैसी तो छोड़ो, ओवैसी की आने वाली 1000 नस्लें भी इसी मुल्क में रहेंगी, तुझसे लड़ेंगी, तुझसे मुकाबला करेंगी, तुझे भगाएंगी। हम भागने वालों में से नहीं है। क्या भागे? भागे? अरे मालिया भागा, ललित मोदी भागा, मेहर चोकसी भागा, सब लंदन भागे। भागने वाले होते तो लंदन से यहां नहीं आते। आया ना लंदन से? भागूंगा। अरे ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। मैं नहीं जाने वाला ख्वाजा अजमेरी को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला ताज को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला कुतुब मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला लाल किले को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला चार मीनार को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला जामा मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला मक्का मस्जिद को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला किले गोलकुंडा को छोड़कर, मैं नहीं जाने वाला हैदराबाद को छोड़कर। अरे हिम्मत है तो तू यहां आ जा। भागना कैसा है हम बता देंगे। हम कहते हैं तो हमसे बोलते हैं भड़काऊ भाषण। हिंदी मीडिया कहते हैं कि जबान से आग निकलती है। अरे ये आग नहीं है, ये दर्द है, ये तकलीफ है, ये नाइंसाफी की पुकार है, ये हक तलफी की चीख है। बोलने को तो बोल दिए, क्या बोल दिए? भड़काऊ भाईजान। शुक्रिया, शुक्रिया हिंदी मीडिया, भाईजान बनाने के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका भी भाईजान हो, मोदी का भी भाईजान हो, योगी का भी भाईजान हो, मोहन भागवत का भी भाईजान हो, बीजेपी का भी भाईजान हो, आरएसएस का भी भाईजान हो, विश्व हिंदू परिषद का भी भाईजान हो, बजरंग दल का भी भाईजान हो, सबका हो। राहुल तेरा भी भाईजान हो। हो ना? हम बोलते बोल रहे ना। ऐ मीडिया देख, आज दिखाता हूं तुझे, बताता हूं तुझे कि सिर्फ हैदराबाद में अकबर ओवैसी बोलने वाला नहीं है, अकबर ओवैसी के साथ यह हैदराबाद भी बोलता है। सुन, मैं तुझे सुनाता हूं, मैं तुझे सुनाता हूं। मैं इनका भाईजान तो ये मेरे क्या? मैं इनका भाईजान तो ये क्या? मोदी मेरा क्या? योगी मेरा क्या? आरएसएस मेरी क्या? बजरंग दल मेरी क्या? हाँ, अब सुने, एक अकबर ओवैसी खत्म हो गया तो कोई गम नहीं, 1000 अकबर ओवैसी है इस शहर में। हमें मत छेड़ो, मत छेड़ो। चाय वाले, चाय 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 बोल रहा है, हमको छेड़ मत। याद रख, इतना बोलूंगा कि कान में से पीप बहने लगेगा, खून निकलेगा। तुम मेरी आतिशनुमाई का मुकाबला नहीं कर सकते। बड़े बड़ों को मैं तो बोलूंगा
कि गूंगों को भी जबान देने वालों का नाम मजलिस है। आज हमसे मुकाबला, हम क्या करें? अरे तुमने क्या किया? बात करे कि चाय 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 चाय, हर वक्त वही डिमोनेटाइजेशन, ये चाय वो चाय, कड़क चाय नरम चाय, चाय चाय चाय, चाय की केतली चाय का पानी, चाय की पत्ती चाय का चूल्हा, चाय चाय चाय। ये वजीर आजम है या क्या है? अरे चाय वाला था, अब वजीर आजम है। अरे वजीर आजम जैसे बन जाओ। इसलिए कहते हैं कि एक फकीर था और एक बादशाह था। फकीर बादशाह हो गया, बादशाह फकीर हो गया। वो फकीर जो बादशाह हो गया, उसके फैसलों में फकीरी, फकीरली, फकीरापना नजर आने लगा। फकीरी, फकीरलापना, फकीरी नजर आने लगी। और वो बादशाह जो फकीर हो गया, उसकी फकीरी में भी बादशाहत नजर आने लगी। हम वो फकीर हैं। अरे आज हमसे मुकाबला, हमसे बातें, खबरदार खबरदार, संघ परिवार खबरदार, आरएसएस खबरदार, चाय वाले खबरदार, गांधी खबरदार, बटलर खबरदार, सब खबरदार। 70 वर्ष से तुम बोलते आए, हम सुनते आए। अब वो वक्त खत्म हो गया जब तुम बोलते थे, हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे, तुमको सुनना पड़ेगा। किसी के पास जबान हो या ना हो, हमारे पास जबान है। हमारे पास जबान है, हमारे पास जज्बा है, हमारे पास खुलूस है, हमारे पास दियानतदारी है, हमारे पास इखलास है, हमारे पास बेबाकी व जवाब मर्दी भी है। कोई बोले या ना बोले, हम बोलते रहेंगे, डरने या घबराने वालों में से नहीं। अरे तुम समझ रहे हैं कि हम डर जाएंगे? अरे जेल में डाल दो, या हाथों में हथकड़ियां पहना दो, या पैरों में बेड़ियां डाल दो, या काल कठोरे में डाल दो, हम डरने या घबराने वालों में से नहीं है। मेरी कौम, मेरी मिल्लत की शान के लिए, शौकत के लिए, वक़ार के लिए, अजमत के लिए, उनकी शान के लिए अगर वक्त पड़े तो तख्तेदार पर लटकने तैयार हूं, लेकिन मेरी कौम को झुकता हुआ देखने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आज हम पे इल्जाम लगाते हैं, अरे क्या करे, गंगा साफ करने निकले, मां गंगा बुलाई, बोले क्या गंगा साफ हुई? 7,000 करोड़ रुपया लगा, गंगा साफ नहीं हुई। मोदी, गंगा के करीब जा और सुन मां गंगा क्या कह रही है। मां गंगा कह रही है कि मेरी गंदगी को छोड़ो, इसको छोड़ो। पहले, सबसे पहले बीजेपी, मोदी, आरएसएस, बजरंग दल, मोहन भागवत की गंदगी को खत्म करो। स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, भारत स्वच्छ, सबके हाथ में झाड़ू का कट्टा। हमारे भी बहुत लोग लिए, मैं नहीं लिया, मुझे देते हुए देखे, नहीं लिया कभी, कभी लूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरी नजर में मेरा इंडिया, मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान साफ है। यहां सबसे बड़ी गंदगी अगर कोई है तो वो बीजेपी की सोच है, वो नरेंद्र मोदी की फिक्र है, वो आरएसएस की आइडियोलॉजी है। पहले इस गंदगी को साफ करना, इस गंदगी को साफ करना।
और ये गंदगी को साफ मंजलस करेगी, मंजलस करेगी। 2019 में मैं तो फकीर हूं, झोला लिया चला जाऊंगा बोले ना। अरे 2019 में मिस्टर मोदी सिर्फ झोला नहीं, झोले के साथ ये अकबर ओवैसी चाय की केतली, चाय का चुल्ला, चाय की बंडी भी देगा, लेके जाओ। अरे आज मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन पे तनकीद, मजलिस मुफ्त हैदराबाद। अरे छोड़, तेरे जैसे बहुत आए चले गए, बहुत आए।